धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन में धीरज रखने से ही सब काम होते हैं। जिस प्रकार अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी दे दे तो भी उस पर फल नहीं आएगा, उस पर फल ऋतु आने पर ही आएगा। चलिए फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके कुछ डाउट ले रहे हैं। मैंने कल कहा था कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स आपके कुछ बच्चों के तो जेन्युइन डाउट थे, लेकिन कुछ के फालतू के डाउट थे। उन सब का जवाब देने के लिए आना ही पड़ा। बहुत शॉर्ट में बात कवर करेंगे। पहला बात है, एक भाई का जेन्युइन डाउट है जो आज केवीएस की लेटेस्ट एक केवीएस का नोटिस आया है, उस नोटिस में ऐसा कुछ नहीं था। फ्रेंड्स, ये नोटिस जो आया है शाम के टाइम पे आया है, 2 से 3 बजे के बीच में, जबकि हमने सुबह 8-9 बजे के बाद 8-9 बजे के आसपास मॉर्निंग में ही आपको पहले अपडेट कर दिया था। ठीक है, आप अगर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपने इससे पहली वाली जो हमने वीडियो डाली थी मॉर्निंग में उसको देख लिया होगा, तो कोई इतनी नई बात नहीं थी कि ये बीएड बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया था। पहले केवीएस रिजल्ट आने से पहले एक नोटिस जारी करेगा, लेकिन उस नोटिस में ये बात थी कि हमको ये नहीं पता था कि वो इस तरह से एक विंडो भी ओपन करेगा। ठीक है, इसलिए हमारा अनुमान थोड़ा सा रिजल्ट का, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट का अनुमान हमारा थोड़ा सा 1-2-4 दिन गड़बड़ इसलिए हो गया। हम 14 तारीख पहले ही बताई गई थी, फिक्स 14 तारीख जो थी उसके रिजल्ट की बताई जा रही थी। फ्रेंड देखो, जो केवीएस का स्टाफ है तो उनको 14 तारीख ही पता थी, वो उसको गैस करते हैं। केवीएस की जो हायर अथॉरिटी होती है वो अपने डिसीजंस किसी को रिवील नहीं करते, वो किसी को अपने डिसीजंस नहीं बताते। जो लोअर कर्मचारी होते हैं, जो टाइपिंग वगैरह उनके टाइपिस्ट होते हैं, वो बता देते हैं कि सर 14 तारीख की बात चल रही है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें कोई ऐसी हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 14 तारीख हमने बताई थी कि 14 को क्यों नहीं आया। बताइए फ्रेंड्स, जब 13 तारीख से 17 तारीख को विंडो वाली बात, जिन बच्चों ने बीएड और बीटीसी दोनों का रखी है, ठीक है, अब उन बच्चों ने बीएड का फॉर्म के नाम से फॉर्म भर दिया था। अब सरकार ने उनको परमिशन दी है केवीएस ने कि भाई आप अगर आपने बीएड का रखा होगा तो आप बीटीसी, अगर आपने बीएड बीटीसी दोनों कर रखी होंगी तो आप बीटीसी वाला फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए अपने फॉर्म को, है ना। तो इसमें भाई दिक्कत भी क्या बात है, ये हमको तो नहीं पता था। ये तो केवीएस ने नया एक चांस दिया है उन बच्चों को। ठीक है, जो इन्होंने दोनों का रखा, तो एक अच्छी बात, सही बात भी है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, आपको तैयारी के 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा मिल ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग इस पर ही झेलते कर रहे थे। चलो इस पर भी एक आपका ऑफिशियल नोटिस के जरिए बात करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, कट ऑफ जो है बच्चों को, जो है कट ऑफ का मर्ज नहीं कट रहा। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, कट ऑफ का मर्ज नहीं कट रहा। आज भी एक बच्चा यार झेल तेज करने लग गया। बच्चा हमसे मतलब विवाद में फंस रहा है। सर आपने तो तारीख ये बताई थी, रिजल्ट नहीं आया है, 14 को बताई थी, अब 18 को बता रहे हैं, ये है वो। भाई एक बात बताइए, क्या केवीएस का रिजल्ट, केवीएस की डेट मैंने बढ़ाई है क्या? भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे केवीएस को पूरे को मैं ही है अपने हाथ से चला रहा हूँ, और जैसे केवीएस ने मेरे कहने से ही लेट कर दिया। मैंने केवीएस को बोल दिया कि सर अभी जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा 4-5 दिन लेट कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है भाई, केवीएस तो अपनी मर्जी से चल रहा है। हमको जो इनपुट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम आगे को ये बताना भी बंद कर देंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं लग रहा तो हमको नहीं बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके फायदे के लिए ही बताया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, जो भाई का एक नोटिस आया था, जेन्युइन नोटिस था, उनकी बात थी कि सर ये नोटिस जो है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसमें उनका एक डाउट ये था कि सर इसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अगर हम ना देखें, और क्या पता ऐसा हो कि इसमें हमारे लिए भी कोई बात लिखी हो, किसके लिए, जो नॉर्मल डीएलएड या बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल, उनके लिए तो कोई बात नहीं लिखी है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्रिटिकल इशू है। ये यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, हमको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, जो नोटिस आया है आज 12 बजे आया है, आफ्टरनून में आया है। हमने मॉर्निंग में इस नोटिस के बारे में आपको बता दिया था कि आज पहले नोटिस आएगा रिजल्ट आने से पहले, कि केवीएस ने 11 अगस्त को जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग बीएड को बाहर कर दिया है। केवल डीएलएड वाले या डीएलएड बीएड, जो डीएलएड और जो भी इनके अगर 2 साल के बाद डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं, केवल वो ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिस की। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और आप अपनी शंका का समाधान कर लीजिए। सबसे पहले ये देखते हैं नोटिस क्या आया। रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022। हमारे केवीएस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, ये नंबर है उसका, ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ पीआरटीज रिटर्न। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे थे हम, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ पीआरटीज wherein it was mentioned that BEd candidates
can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list of for interview will be subject to the outcomes of the SLP in the Honorable Supreme Court। इस लाइन में लिखा हुआ है कि 16/22 को जो डिसीजन आया है 16/22 वाला, वो जो हमारा नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये हमारा KVSPRT वाला, उसमें लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के बीएड को हम अभी हम परमिशन दे रहे हैं फॉर्म भरने की, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको बाहर या अंदर ले लेंगे। इन्होंने पहले ही साफ साफ लिख दिया था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं। अगले पैरा में क्या लिखा हुआ है? अगले पैरा में लिखा हुआ है कि ये देख लीजिए, यहाँ से शुरू करें, है ना। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर है केस का, जो केस नंबर है 5068 ऑफ 2023 अराइजिंग ऑफ SLPC नंबर, केस नंबर है वो 2021 का केस है। इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा with other civil appeal in its judgment dated 11 अगस्त 2023 has quashed and set aside notification dated 28/6/2018 issued by NCTE, and therefore candidates having qualification B.Ed are not eligible for the post of primary teacher। इसमें लिखा हुआ है, इसके मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। ये केस का नंबर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जिक्र लिखा हुआ है, और 11/8 को जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन लिखा हुआ है कि इसके अनुसार इस डिसीजन में क्या है कि 28/6/2018 को जो NCTA ने बीएड को एलिजिबल किया था PRT के लिए, हम उसको नॉट एलिजिबल कर रहे हैं, मतलब अयोग्य घोषित कर रहे हैं। हम बीएड को अयोग्य घोषित कर रहे हैं। आपने बीएड अगर कर रखा है तो आप KVSPRT के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है बीएड और BTC में। बहुत ही, आप समझ लीजिए, BTC के अधिकारों को संरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर राइट्स, जो हमारे अधिकार हमको मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके गार्जियन है। उनके गार्जियन का मतलब आपको संरक्षक है, मतलब वो हमारे सारे जो हमारे अधिकार हैं उनको संरक्षित रखते हैं। तो BTC वालों की रक्षा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट को बारंबार धन्यवाद। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी अपील, ये जो डिसीजन आया है, इस नोटिस की वजह से 2 से 3 दिन रिजल्ट लेट हुआ है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है, उन्होंने एक नोटिस और जारी किया है। किस बात में? द कॉन्सिक्वेंस टू द अबव, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके अनुसार, the numerous representations have been received from the candidates to consider their qualification of 2-year diploma, stating that they have both the qualifications of diploma and B.Ed, but have filled the qualification of B.Ed in the online application form। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों ने KVS को काफ़ी सारे KVS ने रिसीव किए हैं बच्चों के एप्लीकेशंस, रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशंस का मतलब वही है कि बहुत सारे एप्लीकेशन बच्चों ने, वो KVS ने रिसीव किए हैं बच्चों ने भेजे हैं कि सर हमारे पास दोनों क्वालिफिकेशन हैं, DLED एंड B.Ed। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जिन भाई का डाउट था कि सर B.Ed और DLED का जो नोटिफिकेशन आया, इसमें DLED वालों को तो कुछ नहीं करना, जिन बच्चों को इस मैटर से जिन्होंने DLED कर रखा उनके लिए तो कोई काम नहीं है, तो उनके लिए इस नोटिफिकेशन में कोई काम नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन बच्चों ने एप्लीकेशन बहुत सारी भेजी थी KVS को, उनसे प्रार्थना किया था उनकी रिप्रेजेंटेशंस के, अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि सर हमने ये दोनों KVS को लेटर लिखा था कि हमने दोनों डिग्री हमारे पास हैं, हमने यहाँ पर B.Ed फिल कर दिया था, जबकि हमारे पास DLED भी है, तो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर DLED से फॉर्म भर सकें। केंद्रीय विद्यालय ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये नोटिस जारी किया है। तो चलिए, आपकी बुद्धि समझ में ये बात आ गई। चलिए, अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? ये देख लें, द कॉम्पिटेंट authority has considered such representation and has allowed for the opening the online window of updation of the qualifications only. It may also be noted that if any circumstances no updation in any other field in the online application form will be considered। तो कहने का मतलब, अब जब हम ये विंडोज ओपन करेंगे, केवल यही तरीका है एक, आपको अपने जो आपके जो डॉक्यूमेंट जो है अपडेट करने का यही मौका है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज कंसीडर सच रिप्रेजेंटेशंस एंड, मतलब जो आपने जो एप्लीकेशंस या रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं उन रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर कर रहे हैं हम, एंड हैज़ अलाउड फॉर द ओपनिंग द ऑनलाइन विंडो, एंड हम ओपनिंग विंडो को ओपन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं फॉर द अपडेशन। आप जो क्वालिफिकेशन आपने देखी फॉर द क्वालिफिकेशन ओनली, केवल यहाँ पर क्वालिफिकेशन को अपना अपडेट करना है उन बंदों के लिए जिन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन अपनी जो एप्लीकेशन भेजी है उनके लिए, है ना।
And it may also be noted that in any circumstances no updation in any other field in the online application form will be considered। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसके अलावा आप कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए, है ना। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, केवल उनके लिए, उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बीएड बीटीसी का इशू है और उसके अलावा भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, केवल अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। ये कर दिया आपने, है ना। अब जो नेक्स्ट जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद मचा हुआ है, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023 सुबह के 9 बजे से टू 17/9/2023 रात के 1 बजे 1 बजे तक रहेगा। थ्रो अ लॉग इन टू द डेजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर देख लिए, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13 सितंबर 2023 9 बजे से टू 17 सितंबर 2023 थ्रो अ लॉग इन टू द डेजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट portal, ठीक है। in any be noted if it may be noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26/12/2022, that means the cut off date has already mentioned in the advertisement number 16/2022। तो इसमें लिखा हुआ है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि भैया 16/2022 का जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो हमारा यहाँ पर वैकेंसी आई थी, ये इस वैकेंसी में इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 16/2022। इसमें लिखा हुआ है कि 26/12/2022 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। 26/12/2022 जो है वहाँ पर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो उससे पहले आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और 13/9/2023 से 17/9/2023 तक आप अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको लिखी हुई है, इसमें जब कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बिल्कुल देशी लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज में समझा दिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अजीता लोंगजैम यहाँ पर जो है यहाँ के तो जॉइंट कमिश्नर हैं यहाँ पर, इनका ये नाम लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बस ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो फ्रेंड्स हमसे नाराज़ होने कि आपने कट ऑफ बता दीजिए, ये बता दीजिए। फ्रेंड्स आज फिर एक बच्चे का डाउट आया, वो लड़की गर्ल्स थी, एक गर्ल कैंडिडेट थी, सर आप कट ऑफ ही बता दीजिए, आपने रिजल्ट की डेट तो बढ़वा दी, अब कट ऑफ भी बता दीजिए। और फ्रेंड्स अब कट ऑफ हम थोड़ी बता रहे हैं जो हम बता दें, अब हमने आपसे पहले ही कहा था, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो भी कट ऑफ होगी आपको पता चल जाएगी, इसमें ज़्यादा परेशान होने की क्या बात है। फिर आपको वही मैंने बात बताई थी, आपके 110 नंबर आ रहे हैं, मैंने 2 नंबर करके कट ऑफ बता दिए 108, आप खुश हो जाएंगे। आपके 110 नंबर आ रहे हैं, मैंने 114 नंबर कट ऑफ बता दिया, आप नाराज़ हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे चैनल को, बताइए। और आज का तो ज़माना ऐसा हो गया भाई, दिमाग बच्चों के इतने ख़राब हो गए हैं, कोई आप व्यक्ति आकर यहाँ कुछ आपको बता रहा है तो वो उसको बच्चे सोच लेते हैं यार ये तो हमारा नौकर हो गया भाई, है ना, हम तो इसको कुछ भी बोल देंगे। फ्रेंड्स कोई आदमी समाज सेवा के लिए या यार हर आदमी का कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात के पीछे हर आदमी का कुछ ना कुछ अपना पर्सनल प्रॉफिट भी होता है, और कुछ में पर्सनल प्रॉफिट के जरिए समाज का भी कल्याण हो जाता है। तो इसमें हमारा देखो, अभी हमारा क्या है, हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों का परिवार हो चुका है, 420 के करीब लोगों का हमारा परिवार भी हो चुका है इस व्हाट्सएप, इस यूट्यूब ग्रुप पर, है ना। और अप्रोक्स 200 के आसपास लोग हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का ग्रुप, ठीक है। गर्ल्स के ग्रुप में हम किसी को एंट्री नहीं देते, ऐसे पहले उसको चेक करते हैं कि वास्तव में गर्ल्स है और केबीएस की तैयारी ही कर रही है ना, उसके इंटरव्यू डेमो देखकर ही उसको परमिशन देते हैं। बाकी जो दूसरा ग्रुप है हमारा बॉयज़ वाला, उसमें हमने ओपन कर रखा था, लेकिन उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो फालतू में अननेसेसरी, जिनके डाउट होते हैं कि ये है वो है। फिर से अब आप बताइए, मैंने आपसे बोला था कि भाई 1-2 दिन का अगर टाइम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर भाई एक बात बताइए, अब यूआर के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू 28 तारीख को होने वाला था, ठीक है, कुछ बच्चे 26 बता रहे थे, लेकिन उस समय मैंने 28 बोला था, सब 26 बता रहे थे, मैंने 28 बोला था, क्योंकि 26 का कोई तुक ही नहीं था, 28 को होने वाला था। अब आपको अगर 2-4 दिन और मिल गए, 4 दिन और मिल गए, तो फ्रेंड्स इसमें नुकसान क्या है वो बताइए, ठीक है। 28 नहीं तो अब 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 28 के बाद अगर 30, 32, 28 है ना, कितने दिन और बचने हैं, आज कितनी बार हो गई, 16 ही हो गए। 16 के बाद 20, अगर आपको 18, 20 या 22 दिन मिल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, वो तैयारी अच्छी कर लीजिए, क्या दिक्कत है यार। बाजी व्यक्ति इतना परेशान है भाई, इस समय देखो कुछ और मत सोचो, फालतू की बातें मत देखो। और मैं कट ऑफ पे वीडियो बना जाऊँगा ना, अभी रोज़ व्यक्ति ना हर घंटे कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और हज़ारों व्यूज़ भी आ रहे हैं, उसमें खुश हो आप, ठीक है। अगर आपको कोई तमीज़ की बात बता दे, जनरल बात बता दे, तो आप क्या लड़ने मरने लगते हो कि भाई ये आपने ऐसे क्यों बता दिया, वैसे क्यों बता दिया। फ्रेंड्स आप बताइए, पीआरटी के एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे, पीआरटी एग्ज़ाम में आप बच्चों को पढ़ाएंगे छोटे, और आप इतना धैर्य खो रहे हैं, ठीक है, धैर्य मत खोइए। एक हमारे यहाँ पर तो पुरानी कहावत भी है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परख इचारी। कौन कौन से? धीरज, धर्म, धैर्य,
अगर आप धैर्य खो रहे हैं, परेशानी है ना, और धर्म की परीक्षा कि आप धर्म पे विचलित तो नहीं होते हैं, सबकी मजे में कट रही है तो धर्म पे आके मजे से चल रहा है। लेकिन जैसे सुदामा जी हैं, धर्म पे अडिग रहे थे, कितनी भी उनकी स्थिति खराब हो गई थी। धीरज धर्म मित्र, मित्र जो है फ्रेंड्स, अगर आपके अच्छा सब कुछ चल रहा है तो आपके बहुत लोग मित्र होंगे। आपको जिस दिन अगर समस्या आ गई तो आपके मित्र जो हैं, समस्या आ गई आपके मित्र आपको छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक है। तो हमको ऐसे मित्र की परीक्षा भी तभी होती है। और नारी का मतलब यहाँ पर अर्धांगिनी या पत्नी से कहा गया है कि जो पत्नी है अगर अपनी परेशानियों में भी अपने पति का साथ देती है तो वो ही एक अच्छी पत्नी है। वरना फ्रेंड्स ज़्यादातर इस समय जो कलयुग चल रहा है उसमें जो पत्नी है पति का, या पति पत्नी मतलब पत्नियां जो है पति का साथ छोड़ कर चली जाती हैं तो वो मतलब कहा जाता है कि वो अच्छी नहीं थी, या किसी का पति छोड़ देता वो अच्छा नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब उनके धैर्य की परीक्षा, वो धर्म की, इनकी चारों की परीक्षा तब होती है आपातकाल, जब वो समस्या आती है। आपातकाल का मतलब है समस्या। तो हम लोगों के पास समस्या का समय ही समस्या ही समझ लीजिए, वैसे समस्या भी नहीं है क्योंकि 2 से 4 दिन तैयारी के मिल ही गए हैं। अब तो यार समस्या दूर हो गई, समस्या तो पहले थी जब बीएड था, अब बीएड नहीं है तो अब तो समस्या आपकी दूर हो गई। अब तो बढ़िया चिल कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्ण। ओके।